Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is benefits guaranteed under various act, that is Factories Act. ये आपका जो है सिलेबस जो है आपका जो भी JKSSB ने निकाला है वो है आपके सिस्टम मैकेनिक के लिए. उसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं: ग्रीस वॉशर, इलेक्ट्रिशियन, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, जूनियर मैकेनिक, मैकेनिक प्लम्बर. इन सब के लिए एक यहाँ पे जो है सिलेबस दिया गया है, उसमें ये टॉपिक्स हैं जिसमें बेनिफिट्स गारंटेड अंडर वेरियस एक्ट है. तो आज जो हम जो एक्ट करेंगे वो है फैक्ट्री एक्ट. अगर आप में से किसी ने भी इनमें से कोई भी पोस्ट फिल की है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है. तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ओके, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट आज करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट से. ठीक है, तो जिसने भी ये फॉर्म्स फिल किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके हूँ. और भी जो होंगे चैप्टर्स जो और भी एक्ट होंगे उसके रिगार्डिंग मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड. देखो फर्स्ट क्वेश्चन का कहता है इन विच ईयर डिड फैक्ट्रीज एक्ट कम इनटू फोर्स. कहता है जो फैक्ट्री एक्ट था वो कब आया था. ठीक है, आंसर आपको दे दिया गया है 1 अप्रैल 1949 को. क्या था जो फैक्ट्री एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ आर मेंशन इन द सेक्शन 11 to 20 इन फैक्ट्रीज एक्ट. कौन सा इनमें से जो है हेल्थ रिगार्डिंग प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ मेंशन किया गया है आपके सेक्शन 11 to 20 में फैक्ट्री एक्ट में. वो आपका क्या ऑल ऑफ द ये सारे मेंशन किए गए. As per section 2 in Factories Act, who will be called as an adult? किसको adult कहा गया है Factory Act में? तो वो person who has completed 18 years of age. ठीक है, जिस बंदे की 18 year of age हो गई हो उसे कहा गया है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. अब इनमें से बताना है आपको मैच जो इनमें से बेनिफिट्स मिले किस सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं. तो वो है देखो पहला अप्रूवल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज. ठीक है, सेक्शन 18 अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और प्रोटेक्शन ऑफ आइस. आपको बताना है कौन सा क्या है. तो पहले जो है अप्रूवल लाइसेंसिंग के लिए आपका आ जाता है सेक्शन 6. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आ जाता है आपका सेक्शन 18 एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए आ जाता है आपका सेक्शन 48 एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइस के लिए आ जाता है सेक्शन 35. If there are dash number of employees, then the employer has to provide a canteen. कहता है अगर यहाँ पे dash कितने numbers of employees होए तो employer को वहाँ पे canteen provide करनी पड़ती है उस फैक्ट्री में. तो वो कम से कम कितने होने चाहिए 250 employees होनी चाहिए तब उनको कैंटीन प्रोवाइड होगी. ये बेनिफिट्स है. यही आपको जो आपके सिलेबस में पूछा गया है बेनिफिट्स गारंटेड कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं. तो फैक्ट्री एक्ट में ये बेनिफिट है, इनको ध्यान से पढ़िए. From the below mentioned options, which of the following is not mentioned under the welfare provision in the Factories Act? इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है फैक्ट्री एक्ट में. तो वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस. ठीक है, इफ देयर आर 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. कहता है अगर 100 वर्कर हो एक फैक्ट्री में देन 1 सीट इज अलॉटेड टू हाउ मेनी वर्कर्स. तो एक सीट कितने सारे वर्कर्स को अलॉट होती है. तो वो अलॉट होती है आपकी 25 वर्कर्स को. ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है a premises included presence thereof is a factory within the meaning of the Factory Act 1948, wherein in a manufacturing process is being carried on without the aid of power and where the number of workers working is कितने number of workers उधर work करने चाहिए तब ये premises include होता है presence. ठीक है, तो कितने 20 और more 20 या 20 या 20 से ज्यादा. The provision for cooling water during hot weather should be made by the organization if it employs dash or more employees. कहता है जहाँ पे मतलब जब जब हॉट वेदर हो, ठीक है, गर्मियों का सीजन हो तो वहाँ पे कूलिंग वाटर कब प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयज को जब वहाँ पे 250 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हो. ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्सेस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ पर्सन. जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है हेल्थ रिगार्डिंग, ठीक है,
अगर कोई इंजरीज कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कब प्रोवाइड, कितने पर्सन हो उस टाइम पे फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके 150 ऑफ पर्सन होने चाहिए, कितने 150। टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री, जब हमें एक फैक्ट्री को बंद करना हो तो ऑक्यूपायर हैज टू गिव डैश डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज। तो ऑक्यूपायर को कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है अथॉरिटीज को, तो वो है 16 डेज का नोटिस उसको देना पड़ता है, ठीक है। The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed 5 hours, and that no worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest of at least, उसको बीच में कितनी रेस्ट मिल जाएगी, एक जो अडल्ट वर्कर है उसको फैक्ट्री में कितना 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने होना चाहिए उसका, और उसको कितना इंटरवल मिलना चाहिए, ठीक है, और आधे घंटे की उसको इंटरवल भी मिलनी चाहिए, ठीक है। नो वुमेन शेल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर। जो वुमेन्स जो फैक्ट्रीज में काम करती है उनकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए एक फैक्ट्री में, कितने बजे से उसको कितने बजे तक फैक्ट्री में काम करने देना चाहिए, तो वो है आपका ऑप्शन ए 6 AM to 7 AM, मतलब सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक वो काम कर सकती है, वो रात को काम नहीं कर सकती, ठीक है। I hope you like this video because this is very important topic for your post of mechanic, tailor and assistant mechanic। तो जितनी भी है तो मैं ये सेशन लेके आई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितने ये टॉपिक को कवर अप करते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशली कवर अप कर रही हूँ एक्ट्स। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं आगे भी और एक्ट जो होंगे आपके सिलेबस में वो कवर अप करूंगी, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।